प्लस चैप्टर 9 इन भोजपुरी। निर्गमन का पुस्तक 9वां अध्याय का मनन। 9वां अध्याय में 35 वचन बाटे। ए 35 वचन में 3 भयंकर विपत्ति का वर्णन बाटे। पहला वचन से लेके 7वां वचन तक पशुओं के ऊपर विपत्ति। मिस्र देश के सारा पशु मर जी हैं, लेकिन इस्राएलियों का एक भी पशु न मर हैं। ये विपत्ति में केवल मिस्र देश का ही पशु मरी हैं। दूसरा विपत्ति 8वां वचन से 12वां वचन तक मनुष्य और पशु दोनों पर फोड़ा हुए। मूसा जब भट्ठी में का राख लेके आकाश के ओ उड़ा दी हैं, उस समय सारा लोगन पर ई फोड़ा हुई। यहाँ तक कि उनका जादूगर में भी ई फोड़ा हुई। 13 वचन से अंतिम वचन क्या है? तीसरा विपत्ति मतलब ओला गिरह। 13 वचन 7 वचन तक ओला कैसे गिरी हैं एक वर्णन बाटे, और 22 वचन से आखिरी वचन तक ओला कौने प्रकार से गिरल एकरे बारे में वर्णन बा। अब पहला वचन से हम पढ़ब। फिर यहोवा मूसा से कहना, कब कहना? इससे पहले 4 विपत्ति मिस्र में परमेश्वर दिखाई चुकल बा। ए पर भी फिरौन अपने मन के कठोर कैना। जादूगर और ओझा लोग आय के बतावे लगना के ई परमेश्वर का कार्य हवा। निश्चय उनकर आज्ञा माना, फिर भी उनका नहीं मानना। काहे बदे वो दिन होके काहे आज्ञा नहीं मानना? अगर मिस्र का नाश होए के बाटे तो फिरौन के ए प्रकार से कठोर रहे के पड़ी। फिरौन का मन कठोर होत बाटे। एकर मतलब ई बाटे कि मिस्र का नाश समीप बाटे। फिर एकरे बाद एकर अर्थ ई हवा, जब फिरौन आपन कठोर कैले ना, ओकरे बाद परमेश्वर मूसा से बात कैना। फिरौन का मन कठोर भया। ई देख के परमेश्वर नहीं रुकना, लेकिन एक के बाद एक विपत्ति परमेश्वर भेजत पाया। तब परमेश्वर मूसा से कहना कि तू फिरौन के पास जाए के कही है कि परमेश्वर कहत बान के हमरे प्रजा के छोड़ द, ताकि वो हमार उपासना करें। कई बार परमेश्वर कौने बात के दोहरावत बा कि हमरे प्रजा के छोड़ के कि वो हमार उपासना कर। परमेश्वर का लोग ये बात के ध्यान में रखे बाटे कि ये अपने परमेश्वर का संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम रखे के बा। परमेश्वर से प्रेम रखे के बा और उनका सेवा करे के बा। आपके अपने परमेश्वर से प्रेम रखे के बाटे और उनका सेवा करे के बाटे। ई परमेश्वर के लोगन के प्रति परमेश्वर का मन हवा। यह परमेश्वर का लोगन के बदे ई परमेश्वर का नियम है। जौन जे आराधना नहीं करला वो परमेश्वर के संतान नहीं हो सकला। जे उनकर स्तुति नहीं करला वो उनकर संतान नहीं बा। इस्राएली के स्तुति के ऊपर परमेश्वर आशीष हो के हमके आशीर्वाद करे बा। परमेश्वर का आराधना करब उनके आशीष का कारण हो रहा। अगर आशीष पावे के बाटे तो परमेश्वर का आराधना करे के बा। यह हमरे बदे एक सीख बाटे जेके हमके सीखे के बाटे। यही बदे मूसा तो फिर उनके पास जाए के कहना के परमेश्वर यहोवा तह से ए प्रकार से कहत बान के कि हमरे प्रजा के लोगन के जाए के दा कि हमार उपासना करे। अगर तू उनके जाए न द और अब्बो पकड़े रहब, अबे भी पकड़े रहब तो सुनो, तहार जौन घोड़ा गधा ऊँट गाय बैल भेड़ बकरी और जौन पशु बा जे मैदान में बा, उन पर यहोवा का हाथ ऐसन पड़ी के बहुत बड़ा मरी हुई। और यहोवा इस्राएली के पशु में और मिस्र के पशु में एक अंतर करी है।
8वां अध्याय में हम लोग देख ली जाके परमेश्वर इस्राएली और मिस्री में अंतर करना और यहाँ पर इस्राएली पशु में और मिस्र के पशु में अंतर करे पाया। हमार परमेश्वर विशेष रूप से है, विशेष सहारा वाला है। कलेसिया इस शब्द का अर्थ हवै के ऊ लोग जे समाज से अलग करल गल बा, विशेष रीति से चुनल गल बा, समाज से अलग बुलावल गल बा, मतलब उ सब विशेष ठहरावल गल बा। हम पवित्र लोग हई। पवित्र लोग का मतलब विशेष ठहरावल गए लोग। तू संसारिकता में लिप्त नहीं होए के बाटे, मोह के संगति में नाही रहे के बाटे, ऐसन कहल गल बाटे। हमके संसार में विशेष ठहरे के बा, मिस्र से इस्राएली के अलग होए के बाटे, आपके पवित्र होए के बाटे, अलग करल के बाटे। एकर ई मतलब हवै विशेष ठहराई गई। यही बदे परमेश्वर इस्राएली के पशु और मिस्र के पशु में अंतर करे बा और परमेश्वर कहत बान के उनसे कहिए कि इस्राएल के पशु में से एक भी न मरिया। परमेश्वर कहत बान हिब्री का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर ये आज्ञा देत बा उनके पशु के भी रक्षा करल जाए। ध्यान दो, यहाँ हमके देखे के मिलला इस्राएली लोगन के साथ परमेश्वर उनकर सारा संपत्ति के चारों ओर बाड़ा बनाना। अय्यूब के किताब में शैतान परमेश्वर से कहा था कि तू अय्यूब और उनकर सारा संपत्ति के चारों तरफ तू बाड़ा बाड़े बा, यही बदे ओके हम चोट नहीं पहुँचा पाइला। तब परमेश्वर शैतान से कहता है हम तहके अनुमति दे देबै। तब शैतान एक ही दिन में उनका सारा संपत्ति और उनके संतान के छोड़ लेला। परमेश्वर अपने संतान के चारों तरफ बाड़ा डालना, ये हमके जाने के बाद परमेश्वर का निर्णय लेवे के समय फिर यहोवा ई कह के एक समय ठहराना के हम ई काम ए देश में काली करब। दूसरे दिन यहोवा ऐसे ही कहना और मिस्र का सब पशु मरना, लेकिन इस्राएली में एक भी पशु नहीं मरना। परमेश्वर के बात के अनुचितता के फिरौन समझत न। परमेश्वर जन बोले बयान ऊ होई के रहे, परमेश्वर जन बोले बयान उहे हुई और केवल उतना ही हुई और उनके बात में से कुछ भी पूरा होए बिना न रही। आकाश और पृथ्वी टल जाई, आकाश और पृथ्वी टल जाई, लेकिन उनके बात में से एक भी शब्द बिना पूरा होए न रह जाई। ये बात फिरौन के मालूम होत बाटे और फिरौन लोगन के भेजना और इस्राएली के पशु में से एक भी नहीं मरना। और तब पर भी फिरौन को मन सुन्न हो गए और उन लोगन के जाए नहीं देना। परमेश्वर के लोगन के परमेश्वर के आराधना बदे जाए बदे रोकत बा। फिरौन का सरकार और परमेश्वर के लोगन के परमेश्वर से दूर करे वाली सरकार बाटे। जौन भी सरकार परमेश्वर के लोगन के परेशान करना, परमेश्वर का आराधना से रोकला, उ सरकार नष्ट हो जाला। एके समझे बदे फिरौन का सरकार एक अच्छा उदाहरण बाटे। 8वां वचन से 12 वचन तक एक और विपत्ति के हमके देखे के मिलला। उ भयंकर विपत्ति बाटे, मतलब शरीर में फफोला और फोड़ा बन जाए। 8वां वचन से हम पढ़ो, फिर यहोवा मूसा और हारून से कहना के तू दुनों भट्ठी में से एक एक मुट्ठी राख लेला और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा द। तब वह सूक्ष्म धूल हो के सारा मिस्र देश में मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े
बन जाई। सर इस प्रकार से भट्ठी में का राख लेके फिरौन के सामने खड़ा हुई न। देख फिरौन के प्रतिदिन मानसिक चिंता बढ़ल जात बाता। हारून और मूसा के देख के वो थर थर काँपे लगना। एक समय ऐसा रहा कि उनसे बात न करे वाला फिरौन और उनकर अभी उनकर मुंह देखे से डरे लगा। ऐसा परिस्थिति परमेश्वर निर्माण के न। हमार परमेश्वर कितना महान है। सोचा एक समय जेकर लोगन का कुछ कीमत नहीं रहल, ऐसा लोगन के महानता देवे वाला परमेश्वर है। यहाँ का होत बाटा आगे हमके देखे के मिली। तो उ भट्ठी में का राख लेके फिरौन के सामने खड़ा भइना और मूसा ओके आकाश की ओर उड़ा देना और उ मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़ा बन गए। और उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़ा न रह सकना। काहे बदे कि वो फोड़ा जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगर के भी निकल गया। और इससे पहले जो भी कार्य मूसा करत रहना जादूगर वो काम के करत रहना। मेढक बिच्छू के उ तैयार करना, मक्खी के भी उ तैयार करना। और ए प्रकार से हम एके देखे ले जा कि ये जादूगर भी फिरौन के मन के कठोर होए के कारण बनना। ए प्रकार से परमेश्वर उ जादूगर के ऊपर भी ये विपत्ति डालना। फिर भी ये विपत्ति डाले के बावजूद भी परमेश्वर मूसा से कहे रहना कि वो स्थिति से भी उनकर मन और कठोर बनत चल जाए। तब यहोवा फिर उनके मन के कठोर कर देना और जैसा यहोवा मूसा से कहे रहना और वो उनका नहीं सुनना। फिरौन के मन के परमेश्वर ही कठोर करना। काहे बदे के उनके और भी विपत्ति 4 विपत्ति वो देश पर और वो देवता के ऊपर आवे के रहल। काहे बदे कि वो परमेश्वर के सामर्थ को समझ सके। 13 वचन से लेके 21वां वचन तक यहाँ पर ओला के विपत्ति के बारे में बात भइल बा। फिर यहोवा मूसा से बात करत बा। बिहान तड़के उठ के फिरौन के सामने खड़ा हुआ और उसे कहना, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा ये प्रकार से कहत बान कि हमरे प्रजा के लोगन के जाए द कि उ हमार उपासना कर। नहीं तो अब की बार हम तहरे पर और तहरे कर्मचारी और तहरी प्रजा पर सब प्रकार के विपत्ति डालब, जैसे तू जान ल कि सारी विपत्ति पर सारे पृथ्वी पर हमरे तुल कोई दूसरा नहीं बाटे। परमेश्वर विपत्ति के प्रभाव के बढ़ावना। इस समय उनकर हृदय दुखी बाटे और दुखी लायक और विपत्ति डाले वाला बन। फिरौन से ये प्रकार से कहे बदे कहा परमेश्वर फिरौन से ये प्रकार से बात करता, हम तो तहके अभी हाथ बढ़ाए के तहके और तहरे प्रजा के मरी से मार दे रही और तू पृथ्वी पर से खत्म हो गया होता। लेकिन सचमुच में हम एक कारण से तहके बचाए के रख ली कि तहके हम अपन सामर्थ्य दिखाई और हम अपन नाम सारा पृथ्वी पर प्रसिद्ध करी। का तू अब्बो हमरे प्रजा के सामने अपने आप के बड़ा समझत पाया और उनके जाए नहीं देत पाया। परमेश्वर कहना, अगर हम तहके नष्ट करल चाही तो एक क्षण मात्र में ही नष्ट कर सकीला। लेकिन सारा पृथ्वी के लोग ये बात के जाने के बाटे कि यहोवा ही परमेश्वर है। तोहरे मन के कठोर होए के कारण और मिस्र के नष्ट होए के कारण संपूर्ण जात का लोग जनिहे यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर कहना के एक कारण से हम तहके एक साधन के रूप में इस्तेमाल करे भाई। परमेश्वर कहना के हम अपने सामर्थ तहके दिखावे बदे और अपन नाम
देखावे बदे, सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करे बदे तोहके बना के रखे भाई। यहाँ हमके देखे के मिलला कि एक अन्य जाति के व्यक्ति के भी परमेश्वर आपन सामर्थ्य दिखावे बदे, अपने नाम के प्रसिद्ध करे बदे और आपन महानता के दर्शावे बदे इस्तेमाल कर सकन। परमेश्वर कहन कि सुन कि काल हम यही समय ऐसन भारी ओला बरसाए कि जिनके तुल मिस्र का नींव पड़े के दिन से लेके अब तक ऐसा नहीं भर रहल। अब तू अपने पशु के और मैदान में जौन कुछ तहार बाटे सब कुछ जल्दी से ओके आड़ में छुपाए ला, नहीं तो जितना भी मनुष्य और या पशु मैदान में रही हैं, अगर घर में इकट्ठा न करल जाइ हैं तो उन पर ओला बढ़ी और वो मर जाइ हैं। यही बदे फिरौन का कर्मचारी में से जौन लोग ई वाक्य वचन मानत रहल, उ तो आपन सेवक और पशु के घर में छुपाए देना, आड़ में रख लेना, और जे यहोवा का वचन नहीं मारे उनका सब पशु और सेवक मर गए ना। यहाँ हमके देखे के मिलला। देखो 20वां और 21वां वचन में फिरौन का कर्मचारी में ही परमेश्वर से डरे वाला लोग तैयार होत बा। कितना दिन मूर्खता में रह के अपने संपत्ति के खोइहा, अभी तक वो अपने पशु के खोइना, अभी तक अपने संपत्ति के खोइना और बाकी का पशु न मरा, तो उ सब संभाल के रखत बन। तो जे यहोवा के बात के नहीं माने और अपने सेवक के मैदान में रह देना, एकरे बेदे हमके इस समय में आवला के फिरौन के समान कठिन हृदय के लोग मिस्र में बहुत सारा लोग बा। 22 वचन से हम देखब कि उनके कौने रीत से गिरना। तब यहोवा मूसा से कहना कि आपन हाथ आकाश की ओर बढ़ाओ कि सारा मिस्र देश का मनुष्य, पशु और खेत का सारा उपज पर ओला गिरे। तब मूसा अपने लाठी के आकाश के ऊपर उठैना और यहोवा मेघ गरजावे लगना और ओला बरसावे लगना और पृथ्वी तक आवत रह। और ए प्रकार से यहोवा मिस्र देश पर ओला बरसेना। जन ओला गिरत रहना उनके साथ आग भी मिला रहल और वो ओला इतना भारी रहल के जब से मिस्र देश बसा रहल तब से मिस्र भर में ऐसा ओला कभी नहीं गिरा रहल। यही बदे मिस्र भर के खेत में क्या मनुष्य क्या पशु जितना लोग रहना सब लोग ओला से मारल गना और ओला के खेत का सारी उपज नष्ट हो गया और मैदान का सब वृक्ष भी टूट गया। केवल गोशन प्रदेश में जहाँ इस्राएली रहत रहना वहाँ ओला नहीं गिरा। परमेश्वर इस्राएली उनका निवास स्थान का रक्षा करना। गोशन देश जहाँ इस्राएली लोग रहत रहना परमेश्वर उनका रक्षा करना और उनके ओला से बचाए के रखना और उनके अपने बदे अलग करना। और उनके एकरे काम के द्वारा फिरौन के एक बहुत संदेश मिलत बाटे कि ई जौनी काम होत बाटे उ इस्राएली का परमेश्वर ही करत बा। परमेश्वर ही इस्राएली के बचाए के रखत बा। उ मिस्र के लोग नाश हो जात बा। इस्राएली के परमेश्वर का आराधना करे के रोके के कारण ही ई विपत्ति आवत बाटे। ई बात के फिरौन के समझे के चाहिए। यही बदे परमेश्वर ये काम के करे बा। 27वां वचन, फिर फिरौन मूसा और हारून के बुलवाए के भेजना और उनसे कहना कि ए बार 27 वचन में फिरौन फिर से मूसा और हारून को
बुलावन भेजना और उनसे कहना कि ए बार हम पाप करे भाई, यहोवा धर्मी है और हमारी प्रजा अधर्मी है। अब ऊ मानत बान आपन गलती, ऊ पश्चाताप नहीं करत बा लेकिन दुखी होत बा, पश्चाताप नहीं होत बा लेकिन समस्या के देख के उनके दुख होत बाटे। बस ई मन परिवर्तन के द्वारा आयल गयल पश्चाताप नहीं बाटे, लेकिन समस्या के द्वारा होए वाला ई दुख व्यक्ति करत बयान। बस वो कहत बयान मेघ का गरजब और ओला का वर्षा तो बहुत हो गया। अब ये हवा से विनती कर, तब हम तहके जाए देबा और तू न रोकल जाइबा। मूसा उनसे कहना, नगर से निकलत हम यहोवा के ओत हाथ फैलाए, तब बादल का गरजब बंद हो जाई और ओला फिर से न गिरी। इससे तू जान लेबा कि पृथ्वी यहोवा ही का हवा। मूर्ति पूजक लोगन के ई गलत धारणा ही हवा के संसार उनकर ईश्वर बनाए हवा। यही बदे ई बात जाने बदे के सारा संसार परमेश्वर के द्वारा निर्माण कर लगल बाटे। परमेश्वर एक कार्य के करे बा, ई जाने के बाटे। और जब हम बाहर जाए के हाथ आपन आकाश के ओर उठाई, परमेश्वर जौन बान ओला के रुक दिए और बादल का गरजब और ओला का गिरब रुक जाए। और जौने प्रकार से मूसा कहना परमेश्वर वैसे ही कहना। मूसा कहना तब पर भी कि हम जानत बाई के न तो तू और न कर्मचारी तहार यहोवा का भय मनिया। मूसा जानत न कि फिरौन कठोर बन रही हैं, काहे बदे कि परमेश्वर ऐसे कहे रहना, जब तक हम मिस्र के नाश न कर तब तक वो कठोर बन रही हैं। तब मूसा कहना के हम जानत बाई के तू यही प्रजा के जाए न देबो, काहे बदे कि हम जानत बाई के न तो तू और न तोहरे प्रजा के लोग यहोवा के भय मानना। सुन, और बहुत सारा लोग ओला से मारल गए न, काहे बदे के बहुत सारा बात भइल और बहुत सारा गेहूं और कटिया गेहूं जौन रह, इस कारण वो मारल नहीं गए न। जब फिरौन के पास से नगर के बाहर यहोवा के एक और हाथ फैलाए के, तब बादल का गरजब और ओलों का बरसब बंद भया और फिर बहुत मेघ भूमि पर नहीं पड़ा। ये देख करके ओला का और बादल का गरजब बंद हो गया। फिरौन अपने कर्मचारी समेत फिर अपने मन के कठोर कई के पाप कैले और फिरौन का मन हटीला होत गया और उस समय इस्राएली के जाए नहीं देना, जैसे कि यहोवा मूसा के द्वारा कहला रहना के परमेश्वर के कहल गल के अनुसार वो न्याय के लिए ठहरावल गल। यही बदे उनकर मन कठोर होत रहल। परमेश्वर गेहूं और जौन काटे बदे तैयार रहना उनके ऊपर बचाए रखना। इतना भारी ओला गिरे के बाद भी वो छोटा से पौधा के भी बचावे के क्षमता के करे में बाटे। सिर्फ परमेश्वर ही कह सकना, एके बतावल जाए तो, अगर कहल जाए तो परमेश्वर ही कह सकना। ओला तो गिरत बा लेकिन गोशन पर ओला नहीं गिरत, ये कैसे हो सकला? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव बाटे। परमेश्वर जब गिद्योन के बोले ना, गिद्योन परमेश्वर से चिन्ह का मांग करना, वो कहना के एक बार तो उनके ऊपर पानी गिरा और दोबारा कहना के भूमि सूखी रहे और बाकी सारा जो जमीन बा वो भीग जाए, तब परमेश्वर वो दोनों काम के कई के दिखैना। जब वो कहना कि उन पर पानी गिरे, तब परमेश्वर वैसे ही कहना। जब वो कहना कि वो भूमि सूखी रहे, केवल भूमि सूखी रहे,
और बाकी ज़मीन पर पानी गिरे, तब परमेश्वर वैसे ही कहना। यही वजह बाइबल हमके ई बतावला कि परमेश्वर हर एक काम के करे में सक्षम है। पाप के कारण हृदय कठिन होला, ई जाना। पाप हृदय के कठोर करला और पश्चाताप के द्वारा हृदय परिवर्तित होला। हृदय परिवर्तन का कारण पश्चाताप हवा और पश्चाताप का कारण पाप के छोड़ब हवा। पाप में बने रहब कठोर बनावला। जब तक तहार हृदय कठोर रही तब तक तुम पाप में ही बना रहब। जब अपने हृदय में अपने बारे में स्वस्थ हो जाबा तब तुम्हारे हृदय में परिवर्तन के तू देखबा। ए विषय के बारे में हमके समझे के बाटे। मूसा पहले ही कहे रहना कि तू लोगन के ना जाए देबा, ये हमके पहले ही पता बाटे, परमेश्वर हमके बताए बा। फिरौन का हृदय जौन बाटे, फिरौन का जौन हृदय बा फिर से एक बार कठोर होत गया। यहाँ तक 7 विपत्ति के बारे में देखे हमके मिलला।